Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज की अगर बात करूं तो गोल्ड राइज ऑन रिपोर्ट्स ऑफ ईरान प्रपोजल, गोल्ड क्लाइम बैक अराउंड 4700 an ounce on a Monday, revising losses from earlier in the session after reports emerged that the Iran had submitted a new proposal to the US aimed at reopening the Strait of Hormuz and ending the war. So यहाँ पे ये बिगर न्यूज हो सकती है ट्रेडर्स। यहाँ पे ईरान ने सामने से एक प्रपोजल दिया है यूएस को। द प्रपोजल रिपोर्टेडली डिलीवर वाया पाकिस्तान मीडिएटर कॉल्ड फॉर एक्सटेंडिंग द सीज फायर टू अलाउ प्रोग्रेस टूवर्ड्स permanent end to the hostiles while deferring nuclear negotiation until the US block of the strait is lifted. Earlier, the session gold has fallen after US President Donald Trump cancelled the planned trip to censor enemies to resume talk with the Iran and Islamabad, while Tehran reiterated it will be engaged in negotiation under the threat of blockage continues. So overall ये सारी चीजें क्यों हो रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हो रही है, और जो ओवरऑल इशू चल रहा है कि इसका मिडल ईस्ट के इश्यूज क्या ही रीजन है। इस वजह से हमें ये सडन स्पाइक एंड मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। Despite the rebound, non-yield bullion remain under pressure overall as elevated inflation rates stemming from the Middle East conflict reinforce expectation that central bank may keep interest rate higher for longer and potential tighten further. So clearly यहाँ पे पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक इस बार इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा, ना कि रेट कट करेगा। और इसके साथ ही आ गए हम मिडल माइन की वेबसाइट पे, और इस बार का वीक होने वाला है 27 अप्रैल से लेके 1 मई 2026, यानी हम एक मंथली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं इसी वीक में। और इसके साथ ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 27 से लेकर 1 मई तक जितने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके कैलेंडर इवेंट है, या आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हमें बहुत सारे इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक तरफा मोमेंटम दे सकता है, यानी हमारे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ ही आज के कैलेंडर इवेंट्स अगर आप देखोगे तो कोई भी हमें मॉडरेट या हाई इम्पैक्टेड इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी। यहाँ की कल के दिन मुझे अच्छे खासे 2 न्यूज टेंटेटिव में दिखाई पड़ रहा है, बट वो आएगा कल, सो वो हमें कल के दिन डिस्कस करेंगे। आज डेफिनेटली 2 दिन के बाद मार्केट खुला है, तो हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट किस तरफ जा सकता है। मार्केट ऑलरेडी हमारे रेंज बाउंड सिचुएशन या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही फंसा हुआ है। कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट वर्क करेगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। एवरी सैटरडे संडे ट्रम्प जी कुछ नया अनाउंस कर देते हैं, इसी के लिए मैंने वीकली एनालिसिस करना बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको वीकली एनालिसिस की तरफ सबसे पहले ले चलूंगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट ओपन हो चुका है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन दिखाया है। हालांकि मेन पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस को ही अप्रोच किया था, और इस वीक मार्केट भी दोबारा पूरी तरह कैंडल के अंदर ही दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा है तो बहुत आसानी से ये रेजिस्टेंस की तरफ लौट जाएगा, और जहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि इजीली रेजिस्टेंस हमारा पड़ा है 4793 पे। और इसके साथ ही अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, और इसके साथ ही हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा। और इस बार की वीकली ओपनिंग भी हमारी जो रेंज था हमारा 4793 से लेके 4662 के बीच में ही ओपनिंग हुई है। और आज की ओपनिंग आप देख सकते हो ट्रेडर्स एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के ऊपर हुई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है कि यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट के रूप में इसे ले रहा है तो एग्जैक्ट हमारे
रेजिस्टेंस में मार्केट पहुंचने की कोशिश कर सकता है। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें बाय के लिए जाना है, पर कब तक जाना है, कहाँ तक जाना है, यही हम देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर आज के ओपनिंग की बात करूं तो आज के दिन मार्केट ने ओपन होते ही बहुत शानदार तरीके से एक स्विंग रेडी किया है और एग्जैक्ट कुछ ही वक्त के अंदर मार्केट ने एक लोअर लो, एक खतरनाक आप कह सकते हो सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, जो कि लगभग बना था इस जोन में, जो कि है 4668 से लेके 4672, सॉरी 4688 से लेके 4672। सो ये आप देख सकते हो $15-16 का जोन है जहां से मार्केट ने बाउंस किया है। और अगर इसे मार्केट सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर रहा है तो हमारा डायरेक्टली रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा 4793, यानी लगभग 4800 को। तो आज के दिन का सिंपल रूल है हमारा बाय ऑन अ डिप। क्यों करना है बाय ऑन अ डिप? क्योंकि मार्केट ने 4766 में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो मार्केट ने इसी लाइन पे, इसी रेंज पे फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बाय ऑन अ डिप, बट इसके साथ ही डिप बाय करने के लिए आप जा सकते हो लगभग किसी जोन के आसपास और आप टारगेट कर सकते हो। पर डेफिनेटली ट्रेडर्स, अगर दोबारा मार्केट इस लेवल पर यानी 4696 के ओपन प्राइस पे आ जाता है तो मैं यहाँ से आपको लॉन्ग का सजेशन नहीं दूंगा। और अगर मार्केट यहाँ लो पे नहीं आता है तो ही हम टारगेट करेंगे अपर साइड। और आज के दिन का मिनिमम टारगेट आप देख सकते हो, कल का हाई पड़ा है यहाँ और लो पड़ा है यहाँ, यानी 4743। सो आप कंसीडर कर सकते हो 4750 वीक का पहला दिन है। हो सकता है मार्केट 4800 तक भी चला जाए। सो हमें ऑप्टिमाइजेशन रख सकते हो, बट साथ ही साथ आपका जो टारगेट है उसे भी ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। सो बाय ऑन अ डिप जब तक मार्केट 4696 को टच नहीं करता है। अगर आपने डीपर साइड बाय किया है तो आपका एसएल 4700 के आसपास रखिए और यहां से बाय लेकर आप टारगेट कर सकते हो 4800। एंड सिंपली ये $100 की मोमेंटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर मार्केट यहाँ दोबारा एक स्विंग रेडी करता है, सो मेक अ नोट, मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको कहाँ बाइंग ढूंढनी है इसी का डिस्कशन अब हम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे इस लेवल को कवर अप कर चुका है। सो यहाँ पे बन रहा है ये एक जोन। अगर मार्केट इसी जोन में आपको बाय या सेल दिखा सकता है, सो देखिए ध्यान से, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करेगा, देखिए यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है और यहाँ पे टच हो जाता है, तो हमारा एसएल होगा इसके नीचे यानी ओपन प्राइस के नीचे और टारगेट हम करेंगे 4750। और एक बार अगर मार्केट 4750 के ऊपर चला जाता है तो हम उसे करेंगे ट्रेल। सो सिंपल सजेशन, वेट एंड वॉच। मार्केट को अगर आपको एकदम सेफ ट्रेड करना है, जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए। अगर मार्केट ओपन प्राइस तक नहीं जाना है मार्केट को, तो लेट मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, यानी इस लेवल के ऊपर से 4730 के ऊपर जाने दीजिए। दोबारा मार्केट यहाँ आएगा, उसके बाद आपका एसएल इस लेवल के नीचे यानी इस लेवल के नीचे आएगा और आपका टारगेट 4750 होगा। और उसके बाद अगर 4750 हिट हो जाता है, उसके बाद आप मार्केट को ट्रेल करते हुए चल सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।